जमीन की दाखिल खारिज आवेदन करने से पहले आपको आज के इस वीडियो में हम 8 मुख्य बातें बताएंगे। अगर आप इन 8 मुख्य बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे और आप जाकर के जमीन का जो मोटेशन है उनके लिए आवेदन कर देते हैं तो आपका आवेदन 100% है कि रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं और ये 8 मुख्य बिंदु का पालन कर लेते हैं तो आपका आवेदन बिल्कुल हो जाएगा, आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इन 8 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफ़िकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, दाखिल खारिज आवेदन आपका अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट ना हो तो इसके लिए आप यहाँ पे जो हम 8 मुख्य बातें आपको बताएंगे उन 8 बातों को आप ध्यान में रखेंगे और इन 8 बातों को गांठ मान लेंगे। अगर आप इन पर अमल कर लेते हैं तो आपका दाखिल खारिज सक्सेसफुल हो जाएगा बिना किसी रुकावट का। तो चलिए हम सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं। तो जमीन जब भी आप खरीदते हैं तो हमेशा उन व्यक्ति से खरीदिएगा जिनका जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर की बात यही है कि अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उस जमीन को देखिए कि जिस व्यक्ति से आप खरीदते हैं उसके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी है या नहीं है। नहीं है तो पहले उसको ऑनलाइन अपडेट करवाने के लिए बोलिए, उसके बाद फिर आप उस जमीन को खरीदिएगा। ये एक प्रॉब्लम थी जो कि अब खत्म हो जाएगा, जो कि हम अभी आपको बताएं अगर आप इस तरह से करेंगे तो। अब दूसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा नंबर पे हम देखेंगे कि जमीन का विवरण यानी कि जमीन का जो ब्यौरा है और नक्शा, विक्रेता के नाम पता का मिलान एवं सत्यता की पुष्टि ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब जमीन आप खरीद रहे हैं तो उस जमीन का विवरण जो है, कौन सा खाता है, कौन सा खेसरा है, कितना रकबा है, ये आपको पता करना होगा। साथ ही साथ वो जो है सब कुछ अपडेट है कि नहीं है, मतलब जो बेचता है उनके नाम से, उसका आपको जांच करना होगा। तो वो जांच आप कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन के माध्यम से ही उसका आप जांच करेंगे। तो देखिए उसके लिए यहाँ पे आपको जो ये लिंक दिख रहा है, आप गूगल पे जाकर के इसको सर्च करिएगा, फिर आगे की प्रक्रिया आप वहां से कर लीजिएगा। तो 2 नंबर हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। तो चलिए अब तीसरा नंबर पे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि निबंधित दस्तावेजों की जांच निबंधन कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर के ही आपको करना है। अब मान लीजिए जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई आपको केवाला से जमीन दे रहा है यानी कि विक्रेता जो है केवाला से जमीन बेच रहा है, तो उनके लिए क्या करेंगे? आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वेबसाइट, यहाँ पे जाकर के सबसे पहले उनका केवाला को जांच करिए ऑनलाइन ही घर बैठे आप अपना। उसके बाद जो है अगर उस पे सब कुछ सही दिखा रहा है तो आप जो है जमीन ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और चौथा नंबर जो कि आजकल समाज में बहुत ज्यादा मात्रा में है और लोग जो है इन्हीं में आकर के फंस करके जो है अपना सारा रुपया बर्बाद कर लेते हैं। चौथा नंबर की हम बात करेंगे तो चौथा नंबर पे है बिचौलियों एवं दलालों के झांसे में ना आए। कहने का मतलब कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इधर का बात उधर करते हैं और जिसको जमीन का नॉलेज है लेकिन वो आपको सही एडवाइजरी नहीं दे पाते हैं, उसके चक्कर में आप आकर के जो है गलत काम कर बैठते हैं और आपको चेक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो भी केवाला करेंगे आपका केवाला मोटेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और आपको जो है घर बैठे ही मतलब जो है सारा काम कर लेना चाहिए। जैसा कि हमने अभी 2 वेबसाइट आपको दिखाए उसके माध्यम से हो जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं 5 नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जाकर के ये 5 नंबर जो है ना हर किसी को समझना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत जमीन रजिस्ट्री करवा देते हैं। 5 नंबर पे आप ध्यान से देखिए, गैर मजरूआ आम जो भूमि है उनका भी रजिस्ट्री करवा देते हैं दलाल वगैरह। उसके बाद गैर मजरूआ खास जमीन जो है उसका भी, उसके बाद कैशरे हिंद ये भी जमीन का रजिस्ट्री करवा देते हैं। भूदान वाला जो जमीन है वो भी रजिस्ट्री करवा लेते हैं।
और बंदोबस्ती जमीन जैसे सिरात या फिर बाजार, हाट, नदी, पाइन, नहर, शमशान, कब्रिस्तान, मठ, मंदिर आदि की भूमि का क्रय विक्रय निबंध मतलब जो है ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। और अगर ऐसे में आप इन जमीन को खरीद लेते हैं तो आपका मोटेशन 100% है कि नहीं होगा। आप जब मोटेशन में आवेदन देंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। आप ऐसी भूमि का विक्रय अथवा आवेदन न करें जो कि मतलब सरकारी अनुबंध मतलब सरकारी प्रतिबंध जिस पे लगा हुआ है। तो आप इन पर विशेष ध्यान देंगे। एक बार आप फिर इनको सुन लीजिए। गैर मजरूआ आम भूमि अगर वैसा है तो आप उसको बिल्कुल नहीं खरीदें। उसके बाद गैर मजरूआ खास भूमि जो है वो भी आप नहीं खरीदेंगे। कैसरे हिंद जो भूमि है वो भी आपको नहीं खरीदना है। भूदान वाला जो भूमि होता है वो भी आप नहीं खरीदेंगे। बंदोबस्त जो सरकार करती है वो जमीन अगर जिसके नाम से क्या वो बेच रहा है तो आप वो भी जमीन लेने से बचें। अगर आप ले लेते हैं तो आपका जमीन मोटेशन नहीं होगा। उसके बाद सैरात वाली जो जमीन है ना वो भी आपको नहीं खरीदनी है। कोई बाजार का जमीन है या फिर हाट का जमीन है या फिर नदी का जमीन है या फिर पाइन हुआ, नहर हुआ, शमशान हुआ, कब्रिस्तान हुआ, मठ हुआ, मंदिर हुआ आदि ये जो है सरकार के अंतर्गत आता है। इन जमीनों को आप नहीं खरीदेंगे। अगर किसी बिचौलिया के माध्यम से आप खरीद लिए हैं तो आपका मोटेशन नहीं होगा। आपका मोटेशन वाला जो आवेदन था वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब 6 नंबर की हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। खाता, खसरा, रकबा के अलावा चौहद्दी का भी स्पष्ट मिलान जरूरी है। अब मान लीजिए आप जब चेक किए आपका खाता भी सही था, खसरा भी सही था, रकबा भी सही था। अब समस्या आता है कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं उसका चौहद्दी जो है उसका मिलान सही से कर लीजिए। चौहद्दी मिलान कर लेने से आपको बहुत बड़ी फायदा ये होगा कि जब आप जमीन का दाखिल खारिज कर लेंगे और आप जब उस जमीन पर कब्जा करने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये होगा कि जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं, जिस प्लॉट से जमीन खरीद रहे हैं, खरीदने से पहले उस जमीन पर जाकर के आप बाउंड्री करवा लीजिए। और बाउंड्री जिस समय करवाएंगे तो उस समय किसी भी प्रकार की अगर विवाद रहती है तो आपके सामने आ जाएगा। इससे ये होगा कि आपको आने वाले समय में जो परेशानी होगी वो तभी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मतलब जो है 6 मुख्य बातों पर चर्चा कर चुके हैं। अब 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर जो कि आज के समय में अधिकतर के वाला रिजेक्ट जो होता है यही 7 नंबर की वजह से होता है। आप देखिए बिना बंटवारे की जमीन नहीं खरीदना है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उसका बंटवारा तो नहीं हुआ है लेकिन वो जमीन बेच देता है और खरीदने वाला व्यक्ति झंझट में पड़ जाता है। बंटवारे के बाद नए जमाबंदीदार से ही जमीन खरीदना बेहतर होगा। कहने का मतलब कि जो जमीन बंटवारा नहीं हुआ है, 2 भाई, 3 भाई या फिर 4 भाई से अगर वो लोग हैं, कोई एक भाई जमीन बेच रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको वो जमीन नहीं खरीदना है। सबसे पहले बोलना है उनको कि आप अपनी अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लीजिए। उसके बाद जो है फिर आप जमीन बेचिए तो फिर हम आपका जमाबंदी मतलब आपका नाम से जो जमाबंदी है वहां से जमीन खरीद लेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका केवाला जिस समय आप आवेदन में देंगे तो आपका केवाला इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि जिस विक्रेता के नाम से जमीन होना चाहिए उस विक्रेता से ये जमीन नहीं खरीदे हैं बल्कि ये किसी अन्य विक्रेता से जमीन खरीदे हैं। और आपको उस समय वंशावली लगाना होगा और साथ ही साथ वंशावली के साथ में और भी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा प्रूफ करने के लिए कि ये जमीन वास्तव में आप ही के है। तब जाकर के मतलब जो है आपका मोटेशन होगा। 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जमीन के निबंधन और लेन देन से पहले यथासंभव चार दीवारी निर्माण अथवा सीमाओं की अस्थायी पहचान करवा लें। जैसा कि हमने आपको 6 नंबर पे बताया था। 6 नंबर पे हमने आपको बताया था कि जहां तक हो सके जमीन जो खरीद रहे हैं पैसा देने से पहले आप उस जमीन का सीमांकन करवा लीजिए और यानी कि बाउंड्री करवा लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जो है बिल्कुल सभी झंझट से दूर रहेंगे। तो आप इन मुख्य 8 बातों को ध्यान में रख करके कोई भी काम करेंगे तो आप आइंदा कभी भी इस चपेट में नहीं पड़ेंगे कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों जमीन खरीद लेना सबसे बड़ी बात नहीं है। जमीन खरीदने के बाद उसका मोटेशन कर लेना सबसे बड़ी बात है।
अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपका बिल्कुल हर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अपने आप निकल जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार हम आपको पुनः सब कुछ विस्तार से नहीं संक्षेप में ही बता देते हैं। ये 8 पॉइंट्स आपके सुरक्षित निवेश का पूरा सार है। पहला, सिर्फ जमाबंदी धारक से खरीदना है। दूसरा, सारी डिटेल्स ऑनलाइन वेरीफाई करनी है। तीसरा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन देखने हैं। चौथा, बिचौलियों से दूर रहना है। पांचवा, प्रतिबंधित जमीन नहीं खरीदनी है। छठा, चौहद्दी का मिलान करना है। सातवां, पारिवारिक बंटवारे का इंतजार करना है। और आठवां, हो सके तो बाउंड्री जरूर बनवानी है। बस ये चेकलिस्ट आपका अंतिम सुरक्षा कवच है। और अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप अभी तक इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं, तो जल्दी से इस यूट्यूब वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।